क्या फिर विदेश यात्रा की तैयारी में है क्या? उनका एक्शन तो बस देश से बाहर रहने में ही हम लोग जानते हैं कि होता है। नहीं होता है कि टूरिस्ट टाइप का, टूरिस्ट वीजा पे लोग घूमने जाते हैं आते हैं, तो उनका मन जो है बिहार के जनता और विकास के भलाई, बिहार के विकास के भलाई, और बिहार की बात तो छोड़िए, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के आए हैं, भाई वीरेंद्र जी का बाइट हमने भी सुना है। वो वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के माननीय विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, तो स्वाभिमान तो भाई एक न एक दिन सबका जगना है ना। भी उस परिवार में चल रहा है, माताजी पिताजी ये हम लोग लाखों बार बोल लिए, अब नहीं बोलेंगे। लेकिन कब तक कोई सहेगा जो जुर्म, जो अत्याचार, जो मानसिक उत्पीड़न उस दल के लोगों के साथ वो परिवार करने का काम कर रहा है, कब तक कोई चुप रहेगा? नमस्कार, आप न्यूज़4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर वो सोशल मीडिया पर तो लिखते ही हैं, अब सीधा सवाल है वो खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से ईओ का हत्या हुआ, उसको लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। एक विधायक पर भी आरोप लगाए हैं। और वहीं राजधानी पटना के चर्चित हत्याकांड बंटी यादव के परिजनों को लगातार वो उनके साथ खड़ा है और उनको सहायता राशि भी दे रहे हैं। लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है कि सरकार है वो अपराधी पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं साकेत सिंह जी। साकेत सिंह जी, कैसे देख रहे हैं अब तेजस्वी यादव एक्शन में लगातार आपराधिक घटनाएं को लेकर सरकार को घेर रहे हैं? क्या फिर विदेश यात्रा की तैयारी में है क्या? उनका एक्शन तो बस देश से बाहर रहने में ही हम लोग जानते हैं कि होता है। अब आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को विशेष जानकारी हो जाती है, तो क्या वो फिर से जा रहे हैं यूरोप? तो आए सरकार को घेर रहे हैं, सरकार में आपराधिक घटनाएं से सरकार पर सवाल पूछ रहे हैं। ये बात हम लोग कितना बार कहने का काम करेंगे, क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं। नेता विरोधी दल लोकतंत्र में सरकार के बराबर का ओहदा और हैसियत रखने का काम करता है। इस बेसिक चीज का ज्ञान नेता प्रतिपक्ष जी को नहीं है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब बिहार के जनता के हक की बात होती है, वो विधानसभा सत्र की बात होती है, जहां विकास का नया पटकथा लिखाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें उस सत्र के दौरान होती है जो बिहार के लोगों के भलाई के लिए सरकार वहां करने का काम करती है। उस पे जब उसका समय आता है तो भ्रमण पे, मतलब नहीं होता है कि टूरिस्ट टाइप का, टूरिस्ट वीजा पे लोग घूमने जाते हैं आते हैं, तो उनका मन जो है बिहार के जनता और विकास के भलाई, बिहार के विकास के भलाई, और बिहार की बात तो छोड़िए, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के आए हैं, वहां के मतदाता मालिकों ने जो उन पे विश्वास जता के उनको अपना बहुमूल्य वोट देने का काम किया, वो तो उनकी आवाज भी नहीं बन रहा है। जब समय आ रहा है वो विदेश भाग जा रहा है। वो आदमी टीपा टिप्पणी करने के अलावा और ट्विटर खेलने के अलावा आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, इसके अलावा या इससे कुछ अलग या इससे दूसरा उन्होंने आज तक बिहार में कुछ किया है क्या? इसीलिए आप करने की बात कर रहे हैं। वो तो बंटी यादव के परिजनों को 5 लाख मुआवजा भी दिए हैं और उनके परिवार, उनके बच्चे को पढ़ने का जिम्मेवारी भी उठाए हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या जाके किए हैं। मैंने, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि कैली धैली हीरा माड़ पसैली जीरा। सरकार वो सारी जद्दोजहद कर रही है, सरकार वो सारी काम कर रही है, वो चाहे बंटी यादव जी के हत्या से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके लिए हो, बंटी यादव जी के परिवार के लिए हो, न्याय कानून व्यवस्था के लिए हो, सरकार ये सारे चीजों पे एकदम चौकस होके अपना फर्ज का निर्वहन कर रही है। बंटी यादव जी की हत्या बहुत ही दुखद थी। अब ये चले घड़ियाली आंसू बहाने, उस पे हमको कुछ नहीं कहना है। नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, कुछ तो अपने जीवन में
अच्छा कार्य कर लें, उनका दायित्व नहीं है? हमने शुरू में क्या बोला कि नेता विरोधी दल और विपक्ष की भूमिका भी सरकार से कम नहीं होती है। तो अपने जीवन काल में, अब मानिए कि ठीक है राजनीतिक उनका खत्म ही हो गया, तो जाते जाते भी अपने जीवन काल में कुछ अच्छे कार्यों को कर दें, तो ये तो प्रशंसा की बात है, उनका हक है, उनको भी करना चाहिए। लेकिन अपराधी तो हो रही है ना बिहार में, घटनाएं जो लगातार घट रही है, योग अधिकारी हैं उनकी हत्या हो जाती है, उस पर सरकार पर तेजस्वी यादव सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि ये विधायक जो हैं एलजेपीआर के, उनकी संरक्षण दी जा रही है, उनकी इनकाउंटर कब अच्छा, होगी? तेजस्वी यादव के नाम का आप माला लेके आए हैं क्या? नहीं, सवाल- तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता ने जब नोटिस लेना छोड़ दिया 25 के चुनाव में, तो आप काहे उस चीज को पकड़ के बैठे हैं? विपक्ष का नेता है, सीधा विपक्ष का नेता है। नेता है, मानसून सत्र में गायब रहते हैं, बिहार में कोई जो आपदा आती है, बिहार के विकास के लिए कुछ करना होता है, उस समय गायब रहते हैं। वहां तक छोड़िए, अपने दल का अभी जो उपचुनाव हुआ है, आदरणीय बिहार के निवर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में महिलाओं के लिए, वो तो मैं गिनानूंगा तो सारे सेक्टर, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो विकास और अच्छाइयों से वंचित रहा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के इतिहास में वो कार्य करके स्थापित करने का काम किया। उसमें अगर एक महिलाओं को की अगर बात की जाए, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए, हमारी आधी आबादी के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए जो बिहार में करने का काम किया, आरक्षण से, वो चाहे आरक्षण की बात हो, या उनके उत्थान की बात हो, या उनको स्वावलंबी और समृद्ध बनाने की बात हो, वैसे एक महिला उम्मीदवार को टिकट दे दिए, अब बीच मझधार में छोड़ के यूरोप घूमने चले गए, वैसे लोगों की बातों का प्रतिक्रिया ले रहे हैं, जिनको इस चीज का ख्याल नहीं है कि वो महिला है, उनके दल के सिंबल पे चुनाव वो लड़ रही है। हार जीत अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। उनका साथ जब वो नहीं दिए, वो बिहार के लोग का किसका साथ देंगे? तो काहे उनके बातों का हम लोग नोटिस लेने जाए, क्यों उस पर प्रतिक्रिया दें? अब आरजेडी में तकरार देखने को मिल रहा है, हार के बाद आपस में नेता भिड़ने लगे हैं, कह रहे हैं कि अब चमचे लोग हैं आरजेडी में। आप जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है भाई वीरेंद्र, उस तक बहुत सवाल खड़े करने लगे हैं, वही नेता में कई सवाल खड़े करें अपनी पार्टी के नेताओं पर। ये तो होना ही था। सही क्वेश्चन आप बाद में पूछ रहे हैं, सही बात जो पहले आपको पूछना चाहिए, जिस पे आपको प्रतिक्रिया की अति आवश्यकता है, वो आप लास्ट में पूछ रहे हैं। ये तो होना ही था। मानिए कि ठीक है, वहां राजतंत्र अभी भी उस परिवार में चल रहा है, माताजी पिताजी ये हम लोग लाखों बार बोल लिए, अब नहीं बोलेंगे, लेकिन कब तक कोई सहेगा? जो जुर्म, जो अत्याचार, जो मानसिक उत्पीड़न उस दल के लोगों के साथ वो परिवार करने का काम कर रहा है, कब तक कोई चुप रहेगा? भाई वीरेंद्र जी का बाइट हमने भी सुना है, वो वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के माननीय विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, तो स्वाभिमान तो भाई एक न एक दिन सबका जगना है ना। सारे लोग जान चुके हैं कि जब से तेजस्वी जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना उत्तराधिकारी बना के अपने दल का बागडोर थमाया, तब से वो नैया डूबने के कगार पे आ गई थी। अबे हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने थमाया कि या उन्होंने औरंगजेब की तरह छीन लिया, लेकिन वो सब लोगों को पता है। तो घुटन जब आदमी के सर पे चढ़ जाता है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम लोग बार बार ये कहने का कार्य करते हैं कि राजद में भी एक से एक पुराने और अच्छे योग्य नेतागण हैं। क्या स्थिति है आज उन लोगों की? मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, उन लोगों का शोषण हो रहा है। तो कब तक कोई घुटन महसूस करेगा? एक न एक दिन तो ये ज्वालामुखी बन के फटने का काम करेगा ही ना। वही हो रहा है। अभी 25 सीट पे आए हैं, कल के डेट में जो है पार्टी बिल्कुल समाप्त है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी जानते हैं और राजद के लोग भी जानते हैं। तो जब समुद्र में जहाज डूबने लगता है, तो सब लोग अपना किनारा पकड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है अख्तियार करते ही है ना। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, कोई गलत थोड़े बोल रहे हैं। राजद डूबने वाली है और डूब चुकी है। चलिए, तो आप सुन रहे थे साकेत सिंह, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि राजद है वो डूबने वाली है, इसलिए जो बड़े बड़े नेता, जो अच्छे नेता हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ
नमस्कार।